बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा ब्रूटल अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम पूरी करेंगे। अब से चंद लम्हात पहले ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमारी गिनती पूरी है। सबसे बड़ी खबर आज की वो ये है कि इमरान खान के साथ बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। इमरान खान ने मुलाकात में क्या मैसेज दिया है? इमरान खान का बड़ा मैसेज आ गया है आवाम के लिए, हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए, बिलावल के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए। वो मैसेज क्या है वो हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और बिल आखिर 16 दिनों के बाद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ वफ्द की मुलाकात हो गई। वफ्द को अप्रोक्सीमेटली कोई 2 घंटे वेट करवाया गया। पहले ये कहा गया कि सलमान अकरम राजा साहब अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर गौहर और उनके साथ एक और शख्सियत अंदर जा सकती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसिस्ट किया तो बिल आखिर बैरिस्टर गौहर और उनके साथ सलमान अकरम राजा को भी जेल के अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। नाज़रीन, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके लिए इंतहाई आप ये कह लें कि आज एक अफसोसनाक दिन है। और वो अफसोसनाक दिन इसलिए कि जो हमारे चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी लगाई थी और उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान के साथ मुलाकात हो ही नहीं सकती। और बिल आखिर आज हुकूमत ने इमरान खान के साथ उनकी पार्टी की मुलाकात करवा ही दी। तो ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर कहाँ जाएगा, उसकी क्या हैसियत होगी? नाज़रीन, यही वो सूरत हाल है जो अदालतों को भी कंट्रोल किए हुए है हुकूमत की जानिब से। और हुकूमत चाहती है कि आईनी तरमीम करवा के ये जो अदालतों वाला फड्डा है इसको मुकम्मल तौर पे दफन ही कर दिया जाए। अब हम आते हैं, इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम को उसके लिए हमायत करेगी या नहीं करेगी, अपना मुसव्वदा देगी, PTI के अरकान वो असम्बली में जाएंगे वोट डालने या नहीं जाएंगे, ये हम आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक इंतहाई शर्मिंदा होने वाला बयान दिया, लेकिन उस पर वो डटे हुए हैं। उन्होंने कहा जी ब्रूटल अक्सरियत के साथ मैं ये तरमीम पास करवाऊंगा। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतनी हिम्मत के साथ, हालांकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातों के वोट गिने जाएं और उसमें से मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर निकाल दिया जाए या डाल भी दिया जाए तो भी आईनी तरमीम के लिए गिनती पूरी नहीं होती। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक गैर जमहूरी और मैं कहता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने ये धमकी शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को और इमरान खान को दी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद ये भूल गए कि जो बंदा 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में बैठा हुआ है और डटा हुआ है और वो जेल से नहीं डरा तो वो आपके बयानात से डर जाएगा। आपने उसकी बहनों को जेल में रखा हुआ है, वो नहीं डरा। आपने उसके भांजे को जेल में रखा हुआ है, वो नहीं डरा। आपने उसकी बीवी को जेल में रखा है, वो नहीं डरा। आप लंदन तक तो उसके पीछे गए हैं। वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के लिए कैंडिडेट था इमरान खान, उसको कैंडिडेट से रिजेक्ट करवाने के लिए हुकूमत ने बड़ी प्लानिंग की, बिलावल साहब ने बड़ी प्लानिंग की और बिल आखिर कामयाब भी हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान तो आपकी किसी धमकी से नहीं डरा। डरना तो आपको चाहिए उस दिन से जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अब हम आते हैं खबरों की जानिब। खबरें ये हैं कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो प्रेजेंस है और मौजूदा उनका डटे रहने का जो मिशन है उसको सराहा और अपनी पार्टी को ये मैसेज दिया है कि हुकूमत के साथ किसी भी किस्म पे अनटिल अनलेस, जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन ना हो जाए तब तक हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी और ना ही कोई आईनी तरमीम पे कोई मुसव्वदा दिया जाएगा। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ताज़ा तरीन मौक़िफ़ जो कि अब से चंद लम्हात पहले आ गया है। और मैं आपको बता रहा था कि अब ये जो आईनी तरमीम वाला मुसव्वदा है ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बकौल वो जो ब्रूटल अक्सरियत है उसी के ज़रिए ही ये पास हो सकता है। और ब्रूटल अक्सरियत के लिए भी ज़ाहिर सी बात है, आप अंदर से कुंडी लगाएं, कुंडी लगा के बाहर निकल के कहें जी कि हमारे तो वोट पूरे थे, बस हमने कर ली। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है हुकूमत को अब खदशात कौन कौन से लाहक होंगे। सबसे पहली बात ये कि कल वकला ने, सीनियर वकला जितने भी हैं, हामिद खान साहब, मुनीर मलिक साहब, अली अहमद कुर्द साहब, उन सब ने मिल के एक प्रेस रिलीज़ जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा चीफ़ जस्टिस वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही है। इसके अलावा अगर हुकूमत ने किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाने की कोशिश की तो ना सिर्फ हम एहतजाज करेंगे बल्कि हम अपना हक लेना भी जानते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम आ रहा था, ज़ाहिर सी बात है टॉप 3
जजेस में। अब जो हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है उसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। उसमें जो सबसे अहम शिक है जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए वो यही है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उसमें से एक जज का इंतखाब हुकूमत करेगी, हुकूमती आइनी कमेटी करेगी। अब जाहिर सी बात है उसमें या तो हुकूमत के लोग होंगे, वो हुकूमत के ही होंगे, अपोजिशन को तो कहीं पे उनका हक ही नहीं दिया जा रहा। उनकी जो मखसूस नशिस्तें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बावजूद भी उनको नहीं दी जा रही, तो अपोजिशन की नुमाइंदगी तो उसमें ज़ीरो होगी। एट द एंड ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सवाबदीद होगी कि वो जिसको चाहेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाएगा, जस्ट लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के। अब 3 नाम हैं, पहले नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और तीसरे पे याहिया अफरीदी हैं। अब ज़ाहिर सी बात है ना ही तो उनको जस्टिस मंसूर अली शाह एक्सेप्टेबल है, ना ही उनको जस्टिस मुनीब एक्सेप्टेबल है हुकूमत को। हुकूमत में ज़ाहिर सी बात है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम नवाज़ साहबा, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इनको एक्सेप्टेबल नहीं है ये दोनों नाम। अब ये तीसरे वाले बंदे को एक्सेप्टेबल है जस्टिस याहिया अफरीदी। लेकिन बात यहाँ पे भी नहीं ठहरती, आप गेम में अभी आगे और मज़ीद भी फर्दर भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि याहिया अफरीदी भी चूँकि न्यूट्रल जहन का एक बंदा है और उसके बारे में भी आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, एक अच्छा आदमी है, एक पॉजिटिव इमेज रखने वाला आदमी है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी अगर रिज़ाइन कर जाते हैं तो फिर उसके बाद पीछे से जितने भी जजेस हैं उसमें से भी किसी को लगाया जा सकता है। और जिस तरह कल मैंने आपको बताया था जस्टिस अमीनुद्दीन एंड सन्स, उनका नाम भी काबिल गौर है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे, उनकी ख्वाहिश भी है कि उनको अपॉइंट किया जाए। लेकिन नाज़रीन इतनी सादा या इतनी आसान ये गेम नहीं होने वाली जितनी सादा हुकूमत समझ रही है। अब सेनेट का इजलास था, कौमी असम्बली का इजलास था, उसके टाइम आज पहले सुबह 11 बजे था, फिर 2 बजे किया गया, अब शाम 6 बजे किया गया, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा डेवलपमेंट नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये सब एक दूसरे को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे सेनेटर्स को अगवा किया गया, उनको धमकाया गया, डराया गया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस धमकी और डर का जवाब देने के लिए आया हूँ और बाहर लंदन से आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमत को ये बता सकूँ कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम बिकने वाले हैं। अख्तर मेंगल ने यह भी साथ में कहा कि आप इस तरह से ज़ोरे बाजू से ये आइनी तरमीम करवा के दिखाएं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि सड़कें कैसे बंद होती हैं और ये पाकिस्तान कैसे बंद होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी ये कहा जा रहा है मिला जुला रुझान है। मिला जुला रुझान इसलिए है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के को 2 से 3 लोग अगवा हुए थे, 3 लोग कहा जा रहा है कि अगवा हुए थे, उसमें से कोई एक वापस भी आ गया। लेकिन अनटिल अनलेस अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के उस मुसव्वदे पे साइन करने या वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं, अख्तर मेंगल तैयार नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं है। हुकूमत के पास सिवाय लोग उठाने के, अगवा करने के या ख़रीदने के तीसरी कोई ऑप्शन भी नहीं है। एट टिल नाउ अब तक हुकूमत की गिनती नामुकम्मल है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कौम से झूठ बोल रहे हैं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने धमकी दी वो धमकी भी किसी के काम नहीं आने वाली। अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई डेमोक्रेसी पनप ले। हमने देखा था कि जमहूरियत तो ये कहती थी कि 90 रोज़ में इलेक्शंस करवाने हैं, वो भी नहीं हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, वो भी नहीं दी गई। अब लेट्स सी दैट आया कि हुकूमत करती क्या है। हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो ज़ोरे बाजू से ये तरमीम पास करवा ले। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।